नाजरीन, अज थारे सामने लेके आया ज़मीना तो मुतल्लिक कुछ जानकारी। शामलात ज़मीन के वै। शामलात ज़मीन वह वै जड़ी मलकीयत तो इलावा ज़मीन जिसना कहें जड़ी थारी मालकी ज़मीन है उस तो हट गए जड़ी ज़मीन है उसना शामलात कहें। शामलात वै वो रकबो जड़ो एक ख़ास देहात के नाल एक ख़ास ग्रां के नाल जुड़े होवे और उसमें दो तरह की शामलात जड़ी है अमूमी तौर के ऊपर जड़ी है वह मनी जाए। एक शामलात जायज़। शामलात जायज़ वह वै कि जिसके अंदर तम जड़ें वे अपनी जड़ो माल चार सकें, कोई भी ग्रां को कम जड़ो है उसका भी किया जा सके, स्कूल बन सके या कोई भी जगह उसना आम तौर के ऊपर सरकारी जगह के। और उसके अलावा सेक्शन 4 में इसना खास तौर के ऊपर जो ना दस्यो गयो है जिसले कि मार्च 1926 में जिसले शामलात ना डिफाइन किया गयो और शामलात में 2 सेक्शन बनाई गई, सेक्शन 4 ते सेक्शन 5। उन्होंने बारे में भी गल करांगा। हूँ डॉक्टर जावेद राही। शामलात आम तौर के ऊपर उस ज़मीन न क्यों जाए जड़ी सरकारी ज़मीन वै, खालसो सरकार वै या कब्ज़ा सरकार वै या जिसका बारे में लिखे हुआ है कि इसकी जड़ी है जिसका इसके ऊपर कब्ज़ा जुड़ा है महकमा माल हुआ है, आम तौर पर उससे ना शामलात क्यों जाए। शामलात में जड़ी 2 किस्म जिन्हों को मैं पहला जिक्र किया, शामलात जायज़, शामलात नाजायज़। शामलात नाजायज़ ना स्कूलों के जड़ी के सेक्शन 4 में इन्होंने डिफाइन की हुई है और उसमें यो दस्यो जाए कि शामलात नाजायज़ वह वै जिसमें रस्तो वै, पानी वै, कब्रिस्तान वै, मंदिर वै, कोई गुरुद्वारो वै, कोई आम ऐसी चीज़ जड़ी जैसा ईदगाह है जड़ी के कॉमन पर्पज़ की हैं जिसके बीच के सारा ही लोग जड़ा हैं वे रह सकें और उसने इस्तेमाल कर सकें और उसना कोई शामलात ना कोई दूसरों बंदो जुड़न उसके ऊपर कब्जो नहीं कर सकते तो उसना शामलात नाजायज़ के। अच्छा, शामलात जायज़ जड़ी है उसके बीच काच राई को जड़ो ना 20% हिस्सों जड़ो है ना वो पुराना जड़ो ग्रां उन्होंने तरतीब दी तो अंग्रेज़ों के टाइम के ऊपर, राजा के टाइम के ऊपर और जड़ी भी इसके बीच सेटलमेंट हुई हैं और जड़ा भी रिकॉर्ड बने हैं उसके बीच ये दस्यो गया है कि 20% जड़ो ग्रां को इलाको वै वो काच राई वस्ते वै। हूँ शामलात में एक शिक ऐसी वै कि जिसमें जड़ा ना उन्होंने मालकाना हकूक हैं जड़ा उस ग्रां का रहने वाला है उनका कुछ मालकाना हकूक उसके नाल जुड़ जाए। वह शामलात एक जायज़ में आवे। उसमें क्या हो तो कि 1926 में मार्च में 14 फगण 1982 देसी ना सरकार ने राजा उस वक़्त का महाराजा ने एक आर्डर कटियो उसमें उन्होंने क्यों कि डिफाइन किया कि 2 तरह का शामलात का हिस्सा होगा। एक जड़ी है शामलात जड़ी जायज़ है उसके बीच उन्होंने क्यों कि जो आदमी मलकियत रखे लगो वो और उसका ऊपर मालियो दे लगो वो 75% तो उसना जड़ी है वह शामलात के बिचों ज़मीन आबाद करने से जड़ी गैर आबाद ज़मीन है जड़ी ग्रां नाल दूजी ज़मीन है उतनी तादाद में उसे रेशो में उसे तनासब नाल देती जाएगी। मसलन अगर किसी बंदा को है उस लेगा 1926 में 1000 कनाल ज़मीन थी और शामलात दे में उतनी ज़मीन है जितनी के मलकियत में है तो उतनी ज़मीन उसना उतों में मिल जाएगी। और क्योंकि इन लोगों ने जरा ये टैक्स देने लगा हुआ जो मालियो देने लगा हुआ 75% ज़मीन के ऊपर महाराजा ना तो उस ज़मीन के ऊपर वे उतना ज़्यादा नहीं कमा सकें था। दूसरों ये चाहे था लगा हुआ महाराजा के पूरी रियासत के अंदर उस लगी रियासत के अंदर जड़ी ज़मीन थी उन्होंने जो ना आबाद किया जाए, मतलब ग्रां भी आबाद किया जाए, ज़मीन जड़ी है को थोड़ी ज़्यादा इसके बीच आबादकारी में आनी जाए तो इस सिलसिला में इस करके जो ना वो इन्होंने जो ना सेक्शन 5 जो ना वो इंट्रोड्यूस किया होता है। उसमें यो थो कि यह जड़ी थारे को मलकियत थी 1926 में उसके बराबर जड़ी है उसी रेशो में उसी प्रो राटा के तहत जो है तमना जड़ी है शामलात बिचू सरकारी ज़मीन के बिचों ही तमना ज़मीन दी गई है जिसके ऊपर मालकाना हकूक दिता गया है। हूँ यो है कि मालकाना हकूक देने के बाद वह थारी एक तरह की मलकियत होगी और उसना बेचन का भी इख्तियार जड़ा था
वे था। लेकिन आज थोड़ी उस वक्त बड़ा घट लोग जोड़े हैं उस शामलात देना जोड़े हैं बेच सके हैं। उसमें क्यों नहीं बेच सके, क्योंकि जिसले उसले इंतकाल किया गया, उसले म्यूटेशन आर्डर जोड़ा कढ़िया गया ना, उसके बिच ये हो कि उन्होंने आर्डर के बिच कोई इस तरह को क्लीयर आर्डर भी नहीं थो, किसी के बारे में कोई सही आर्डर नहीं थो। तो इस तरह को बड़ो झगड़ो लगो रहा है। जिले सेक्शन 5 के तहत शामलात की मलकियत जी थारा ट्रांसफ़र हुई है, मतलब उसमें इंतकाल में हुआ है कि जी ज़मीन तमना ट्रांसफ़र की गई है, उसका जो टाइटल है वो चेंज किया गया। मतलब पहला उसको टाइटल सरकार थो, तो उदू चक के तो वो तमना शामलात बिचों सेक्शन 5 के तहत दी गई, तो उसमें फिर थारा हिस्सा में मलकियत में आई है। तो उन उसको जो आर्डर है अगर वो क्लियर ना हुआ तो फिर जी है ना आगे उसका बेचने की कार्रवाई जी है वह नहीं हो सकती। शामलात ना फिर अगे जो है ना उन्होंने बंडन वाला ने जो है वो काफ़ी और तरीका के नाल भी बंडे हुआ है। तो इसमें कुछ एक चीज़ जी है आबादी दे, मतलब शामलात एक ग्रां को जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे इन्हें दस्या है कि आबादी ग्रां की एक आबादी है जो खास इलाका खास जगह के बीच कोई लोग घर हैं, उसना आबादी दे के हो गया। और फिर आबादी दे में गोरा दे भी है। गोरा दे के वह कि जित माल शाल जिले च रहते लोगों वो लोग जो हैं वो एक जगह माल कट्ठो हो गया पास्चर्स ना जाए तो या आगे उद कट्ठो हुआ तो कहीं कहीं हम ग्रां देखेंगे जिसमें डंगर की छाँ हैं, माल है, माल की छाएँ वगैरह हैं, वे शामलात के अंदर आमे उसना गोराए दे के क्यों जाए। उसके अलावा जड़ी ज़मीन जड़ी है दिती गई है, मतलब शामलात के तहत सेक्शन 4 के तहत वह थी तय्युनी शामलात जिसना म्यूटेशन को आर्डर के तहत मतलब एक तरह वो इंतकाल की हो गया है, उसका हिसाब के नाल जी ज़मीन दी गई उस वास्ते यो लफ्ज़ जो है वो बरते गया है। हूँ जिसले ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है फिर यह जवाबंदी में जो टाइम टू टाइम जी सैटलमेंट रिकॉर्ड तो बाद जी जवाबंदी बनाई गई है लैंड रिकॉर्ड की, उसके बिच यो लिखे हुआ है। और शामलात के बाद जो है ना फिर ये ज़मीन जड़ी हैं वे अलग अलग पर्पज़ वास्ते इस्तेमाल में लगी। तो हम काचराई की ज़मीन जड़ी है वह किसी पर और पर्पज़ वास्ते नहीं इस्तेमाल हो सकती। हूँ इसको मालिक कौन है कि शामलात जड़ी थारी ग्रां के अंदर है उसकी मलकियत कुल मिला के तक मतलब सरकार इसकी मालिक है, सरकार मतलब गवर्नमेंट उसकी मालिक है। लेकिन उसके बीच अगर कोई चीज़ बनानी है, मतलब स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है या उसना किसी और चीज़ वास्ते इस्तेमाल करना है तो जी ग्रां की थारी पंचायत है, ग्राम सभा है या पंचायत है, पंचायत जिसमें ग्रां का लोग आवे सारा और सारा जो सिस्टम है उस पंचायत को वही फैसलो कर सके कि भाई इस शामलात ना इस रकबा ना जो ना वो कित जो है इस्तेमाल किए जाए। और मेरा ख्याल में हूँ पूरी तरह नाल तमना या दसन में कामयाब हो कि हसबे रसद खेवट तनासब का मुताबिक जो शामलात दे का हकूक जड़े हैं वे मुंतकिल किया गया जिन्हों को मलकियत थी, जिन्हों को उन तो बाद मलकियत है। मिसाल के तौर पर उन्होंने मलकियत जी बाद में 1926 तो बाद खरीदी है, उन्होंने वो हक जो है उस शामलात के ऊपर नहीं उसे जिस तरह प्रोराटा नाल पहला दी गई है। हाँ उससे वो हक वैगो जो कि उसले मालियो दस लोगों को तो उसने दी गई है जी शामलात की ज़मीन उसकी मलकियत के अलावा जी ट्रांसफ़र की गई है जिसको इंतकाल किया गया। मुश्तरका ज़मीन ना ही एक तरह को शामलात किया जाए, सरकारी ज़मीन ना भी एक तरह को शामलात किया जाए। और खालसा सरकार भी लिखी गया है, हालांकि खालसा सरकार जो नवों एक्ट आयो फॉरेस्ट एक्ट हिंदुस्तान को उसमें जो एक्सटेंड की है फॉरेस्ट, एक तो फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर ट्राइबल है ना, एक फॉरेस्ट राइट है जो जिसके तहत फॉरेस्ट ना एग्जीक्यूट किया जाए, फॉरेस्ट का सिलसिला 1927 आलो उसमें खालसा सरकार ना जो ना वो जंगल की ज़मीन जो है दसी गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी कुछ ज़मीन का मुतालिक जानकारी लेके आऊँगा, मैंने लगे कि यह थारे वास्ते सूदमंद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।